बीजेपी कार्यकर्ताओं से आज संवाद करेंगे। बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर चर्चा करेंगे पीएम। यूपी के 403 विधानसभाओं में एलईडी से होगा प्रसारण। पीएम मोदी के बजट और आत्मनिर्भर भारत संवाद कार्यक्रम में हर विधानसभा में 500 से 1000 लोग उपस्थित रहेंगे। कार्यकर्ताओं को भेजे गए वर्चुअल लिंक। बजट और आत्मनिर्भर भारत संवाद कार्यक्रम में लखनऊ से सीएम योगी भी जुड़ेंगे। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम का प्रसारण। कार्यक्रम में बीजेपी के पदाधिकारी, विधायक, मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। अलीगढ़, बदायूं में घर घर जाकर करेंगे जनसंपर्क। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। बुलंदशहर और मथुरा में करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। लखीमपुर खीरी में आज चुनाव प्रचार करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संकटा देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद डोर टू डोर कैंपेन करेंगे राजनाथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बागपत और हापुड़ में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र। आज रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगी। सालों विधानसभा में घर घर जाकर करेंगी जनसंपर्क। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज झांसी का दौरा करेंगे। बबीना विधानसभा में घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज शामली, बागपत, गाजियाबाद का दौरा करेंगे। घर घर जाकर जनसंपर्क करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आज आगरा से चुनावी बिगुल फूकेंगी मायावती। आगरा में कोविड नियमों का पालन करते हुए जनसभा को करेंगी संबोधित। प्रियंका गांधी वाड्रा आज कांग्रेस पार्टी का उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र जारी करेंगी। जनसभा और वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगी। असदुद्दीन ओवैसी का सीएम योगी पर हमला। कहा, अगर बाबा मई और जून में गर्मी पैदा कर रहे थे तो 2021 जून जुलाई में ऑक्सीजन क्यों नहीं दे पाए। बीजेपी की योगी और मोदी की सरकार नाकाम साबित हुई, इसीलिए बौखलाहट में आकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। नोएडा में पूर्व आईपीएस आरएन सिंह के घर से मिला लॉकरों का जखीरा। घर के अंदर मिले 600 से ज्यादा लॉकर्स। पिछले 3 दिनों से चल रही आयकर विभाग की छापेमारी। पंजाब विधानसभा चुनावों में आखिरी दिन 931 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। पंजाब विधानसभा चुनावों में 2289 उम्मीदवार मैदान में हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने नवजोत सिंह सिद्धू की चुनौती स्वीकार कर ली है। अब अमृतसर पूर्व सीट से ही चुनाव लड़ेंगे मजीठिया। मिशन जाटलैंड में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। मेरठ और गाजियाबाद में मतदाता संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। बीजेपी के लिए मांगे वोट। पश्चिमी यूपी की जंग तेज हो गई। मेरठ से सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। कहा, लाल टोपी खतरे का निशान है। लाल टोपी का मतलब गुंडे, माफिया। इनकी जो लाल टोपी है ना, इसको रेड अलर्ट प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा। इस लाल टोपी का मतलब दंगा। वहीं दागियों पर दंगल जारी है। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी के लिस्ट पर करारा हमला। कहा, समाजवादी पार्टी ने दंगाई को टिकट दिया है। तो किसी दंगाई को और किसी पेशेवर माफिया और अपराधी को संरक्षण देने में उनको कोई शर्म नहीं आने वाली, कोई निर्लज्जता नहीं होने वाली है। मेरठ से सीएम योगी ने अखिलेश जैन पर साधा निशाना। कहा, यूपी में फिर साथ आए हैं 2 लड़के। एक लखनऊ से दंगा कराता था, दूसरा दिल्ली से तमाशा देखता था। भाइयों बहनों, ये 2 लड़कों की जोड़ी वही है। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था, एक दिल्ली से तमाशा देख रहा था। यूपी में दंगे पर सियासी दंगल। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलाया है। आज उसी पैसे को हम लोग बुलडोजर की मरम्मत करा के तेल भराने का काम करते हैं। इससे दंगाइयों के ऊपर और हिस्ट्री सीटर के घरों पे चलाने का काम भी करते हैं। अखिलेश के फ्री बिजली वाले दावे पर योगी का करारा हमला। कहा, एसपी बीएसपी का मतलब अंधेरा है। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के सबका विकास किया। सपा बसपा के लोग तो अंधेरे में रहने के आदी हैं। वो बिजली भी नहीं देते होंगे। क्या आपके यहां उनके समय में बिजली मिलती थी? सपा बसपा का मतलब अंधेरा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बिगड़े बोल। सीएम योगी की गर्मी वाले बयान पर पलटवार। कहा, वोट से बीजेपी नेताओं की चर्बी उतार दो। ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ
कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन। यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर बैठक हुई। सुनील बंसल समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई सांसद और सह प्रभारी मौजूद रहे। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए एसपी ने 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। लखनऊ के सभी 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया को टिकट। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई लिस्ट आ गई है। पीलीभीत, शाहबाद, कल्याणपुर और तिंदवारी सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। यूपी का सियासी संग्राम हुआ तेज। रायबरेली पहुंची मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव। बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह के लिए किया घर घर प्रचार। यूपी के प्रचार युद्ध में जुबानी जंग तेज। मेरठ और गाजियाबाद से पहले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को कहा परिवारवादी, दंगावादी। अखिलेश बोले हारेगी नफरत वाली राजनीति। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। कहा बाबा सरकार में माफिया राज था और भाजपा में जो जितना बड़ा उतना बड़ा उसका झूठ। रिपब्लिक नेटवर्क से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। कि श्री अखिलेश यादव जी का सुपड़ा साफ हो चुका है। समाजवादी पार्टी का कहीं आता पता नहीं चल रहा है। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। फिर अखिलेश पर हमलावर हुए केशव प्रसाद मौर्य। मैनपुरी में गुंडों के बल पर समाजवादी का गढ़ रहा है, लेकिन अब जनता के बल पर बीजेपी का गढ़ बनेगा मैनपुरी। उसमें कोई सेंधमारी नहीं हो सकेगी। लेकिन अब जनता के बल पर मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी का किला बनेगा और उस किले के अंदर न सपा सेंध लगा पाएगी, न बसपा सेंध लगा पाएगी, न कांग्रेस सेंध लगा पाएगी। वहां कमल खिलेगा। मुरादाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार हाजी इकराम कुरैशी का भड़काऊ बयान। कहा मुसलमानों एक हो जाओ, मोदी योगी से कांग्रेस ही बचाएगी। मुस्लिमों के सबसे बड़े दुश्मन है अखिलेश। मुसलमानों अब एक हो जाओ और कांग्रेस का दामन थाम लो। अब देश में फिरका परस्ती से अगर खात्मा करना है फिरका परस्ती का, तो कांग्रेस का हाथ पकड़ना होगा। यूपी के अम्बेडकर नगर में एसपी प्रत्याशी की खुलेआम धमकी। अधिकारियों को मंच से खुली चुनौती दी। कहा एक एक भ्रष्ट अधिकारी का नाम नोट करके रख लेना। 10 मार्च के बाद उनसे हिसाब लिया जाएगा। यूपी में आरएलडी का धुआंधार प्रचार। मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने चुनाव अभियान किया। छाता विधानसभा के लोगों से मुलाकात की। कल यूपी के शामली में अखिलेश यादव जयंत चौधरी का जनसंपर्क अभियान। कल दोपहर 12:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी के लिए वोट भी मांगते नजर आएंगे। यूपी विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी की है। 20 और उम्मीदवारों की सूची जारी की। अब तक 324 उम्मीदवारों का नाम ऐलान हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीलीभीत का करेंगे दौरा। शहर में अग्रवाल सभा में 300 लोगों के साथ करेंगे बातचीत। डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। लखनऊ में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर युवक ने स्याही फेंकी। लगाए मुर्दाबाद के नारे। युवकों और कन्हैया समर्थकों में मारपीट हुई। ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह का वीआरएस मंजूर। बीजेपी में शामिल होकर लड़ सकते हैं चुनाव। यूपी के सुल्तानपुर जिले की विधानसभा से टिकट मिलने के आसार। यूपी के देवबंद में एसपी प्रत्याशी कार्तिकेय राणा का विरोध। ग्रामीणों ने जय श्री राम के नारे लगाए। विरोध करने के दौरान एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। यूपी के इटावा में शेरवानी पहनकर नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी का कुंडली में विधायक बनने का राजयोग है। यूपी के मुरादाबाद में नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद जश्न। कलेक्ट्रेट में चुनाव चिन्ह मिलने के बाद डीएम कार्यालय के सामने महिला निर्दलीय उम्मीदवार का जश्न। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना नियमों का खुलेआम उल्लंघन। एसपी प्रत्याशी राहुल यादव की सभा में उमड़ी भारी भीड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। पंजाब के चमकौर साहिब से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने नामांकन दाखिल किया। कल भदौरा से नामांकन दाखिल किया था। 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं सीएम चन्नी। यहाँ के वोटर्स को अपील करूंगा कि जैसे हर बार आप मुझे जिताते रहे हैं, इस बार भी बहुत बड़े मार्जिन से आप मेरे पे कृपा करें। पंजाब में कांग्रेस को झटका। पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह कांग ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। बेटों ने भी साथ में ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। मध्य उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष अमरजीत सिंह टिक्का ने दिया इस्तीफा। साथ ही पार्टी के सभी पदों से भी इस्तीफा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू की चुनौती को विक्रम सिंह मजीठिया ने स्वीकारा। सिर्फ अमृतसर से लड़ेंगे इलेक्शन। नवजोत सिंह सिद्धू को देंगे कड़ी टक्कर। पहले मजीठिया ने मजीठा से भी लड़ने के संकेत दिए थे। मजीठे हल्के चों मेरी धर्मपत्नी
ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान का अकाली दल पर जोरदार हमला। कहा पंजाब में अकाली दल डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरोला बाजार में घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील की। लगातार डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं सीएम धामी। हरीश रावत के बहाने सीएम धामी का कांग्रेस पर हमला। कहा हरीश रावत की पार्टी में हालत खराब है, कई गुटों में बटी है कांग्रेस पार्टी। रावत जी की स्थिति कांग्रेस पार्टी में क्या हो गई है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर विभिन्न गिरोहों में पार्टी बटी हुई है, विभिन्न गुटों में बटी हुई है। देहरादून दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनावी जनसभा और वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। उत्तराखंड में बीजेपी का धुआंधार प्रचार। हल्द्वानी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का चुनावी अभियान। बीजेपी प्रत्याशी जोगिंदर रौतेला के लिए मांगे वोट। उत्तराखंड के हल्द्वानी से सीएम मनोहर लाल खट्टर का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा 2014 तक कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक ही परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलते थे। कांग्रेस उस समय से लेकर आज तक जिसको झेल रही है उसी परिवार की और एक रिमोट कंट्रोल से मनमोहन सिंह जी चलते रहे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अकील अहमद का बयान। देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। उत्तराखंड में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस के दाव को सीएम धामी का करारा हमला। कहा राजनीतिक लाभ के लिए ढोंग जनता सब जानती है। हरीश रावत ने कांग्रेस दफ्तर में सीडीएस बिपिन रावत और स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर लगाने का ऐलान किया था। उनका एजेंडा केवल चुनाव है। चुनाव के बाद न दिखने वाले हैं न उनका एजेंडा दिखाई देने वाला है। गोवा में सीएम केजरीवाल का धुआंधार प्रचार। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। जनता से समर्थन की अपील की। तो गोवा के लोगों को ख्याल रखना है कि या तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दे सकते हैं, ईमानदार सरकार बना सकते हैं, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बीजेपी को वोट दे सकते हैं। ये दो ऑप्शंस है। गोवा में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। घर घर जाकर मांगा वोट। चुनाव प्रचार से पहले महालसा मंदिर में पूजा अर्चना की। 4 फरवरी को गोवा दौरे पर नहीं जाएंगे राहुल गांधी। संसदीय प्रतिबद्धताओं के चलते राहुल गांधी ने स्थगित किया गोवा दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आम बजट। कहा भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। विकास दर 9.27% रहने का अनुमान जताया। बजट अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट। आम आदमी को राहत नहीं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। इनकम टैक्स में इस बार बजट में नहीं मिली कोई छूट। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। टैक्स सिस्टम में होगा सुधार। टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का भी मौका मिलेगा। आईटीआर गड़बड़ी को 2 साल तक सुधार सकेंगे। बजट में सरकार ने किया बड़ा ऐलान। देश अपनी डिजिटल करेंसी करेगा लॉन्च। 2022-23 में आरबीआई लॉन्च करेगा डिजिटल करेंसी। ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी करेंसी। क्रिप्टो करेंसी से कमाई को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% टैक्स लगेगा। 1% टीडीएस भी देना होगा। टैक्स चोरी करने वालों पर सरकार का शिकंजा। टैक्स ट्रेड में मिला पैसा पूरी तरह होगा जब्त। नुकसान का हवाला देकर नहीं बच सकेंगे। पीएम मोदी ने बजट की तारीफ की। कहा हर क्षेत्र के लिए बजट का स्वागत है। बजट गरीब और किसानों का कल्याण होगा। इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने कहा यह बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया। अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ज्यादा निवेश, ज्यादा रोजगार की संभावनाएं होंगी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा बजट से आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। गरीब का कल्याण बजट का अहम पहलू है। कृषि लागत को भी कम करने पर जोर है। पहाड़ी इलाकों में आधुनिक सुविधाएं शुरू होंगी। बजट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा यह गरीबों के कल्याण का बजट है। सभी वर्गों की आशाएं पूरी होंगी। यह गरीब कल्याण बजट है। यह गरीबों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आम बजट को बताया भविष्यवादी बजट। देश के अमृतकाल का खाका तैयार किया गया है। मल्टी मॉडल इंफ्रा और निवेश पर दिया गया है जोर।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट पर खुशी जाहिर की, कहा रेलवे को बजट में इतना कभी नहीं मिला, सरकार ने रेलवे का क्लियर रोड मैप रखा है। जो कॉन्सेप्चुअल चेंजेस, जो जिस सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है, उसकी विचारधारा का, उस सोच का, उस थॉट प्रोसेस का एक क्लियर रोड मैप अपने बजट के भाषण में रखा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा ग्रीन इकोनॉमी को ले जाने वाला है बजट, गरीबों की स्थिति सुधारने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बजट को ऐतिहासिक बताया, कहा बजट में गरीब और झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों का ध्यान रखा गया है, सबको विश्वास दिलाने वाला बजट है। गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी, उसके साथ ही साथ जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है। यूपी के सीएम योगी ने कहा सरकार ने सर्वसमावेशी बजट पेश किया है, कहा किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक होगा, आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। बजट को लेकर अखिलेश ने बीजेपी सरकार को पर साधा निशाना, कहा लोगों की जेब काटने के लिए आया भाजपा का एक और बजट। कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताया, राहुल गांधी ने कहा गरीबों, युवाओं, किसानों, मिडिल क्लास, नौकरी पेशा, एमएसएमई को बजट में कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का हमला, कहा बजट को समझने के लिए समझदारी चाहिए, उनको आंकड़े देखने नहीं आते, इसीलिए उन्हें जीरो सम लगता है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा बजट के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश हुई है, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारों, महंगाई और किसानों की आत्महत्या जैसे गंभीर चिंताओं पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, महिला लड़ाकू पायलट्स को वायुसेना में शामिल करने की योजना को स्थायी करने का फैसला, रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। झारखंड के धनबाद में अवैध खनन के दौरान खान धंसने से 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई, दर्जन भर से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को महाराष्ट्र एसीबी ने तीसरी बार किया तलब, एसीबी ने परमबीर को आज पेश होने को कहा है। तेलंगाना के गुंटूर जिले में प्रशासन ने जिन्ना टावर को तिरंगे से सजाने का फैसला किया है, कुछ दिन पहले टावर पर तिरंगा फहराने पर विवाद हुआ था। यूट्यूब पर पीएम मोदी नंबर 1 है, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स 1 करोड़ के पार, दुनिया के बड़े नेताओं को उन्होंने पीछे छोड़ा। नोएडा में रिटायर्ड आईपीएस राम नारायण सिंह के घर पर आकर विभाग की छापेमारी, इनकम टैक्स को मिले अहम सबूत, भारी मात्रा में नकदी बरामद। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव की बढ़ सकती है मुश्किलें, 80 करोड़ रुपए के कथित चिट फंड घोटाले में ईडी ने शुरू की जांच। इंदौर में ओवैसी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान के चेहरे पर शख्स ने लगाई कालिख, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में खुद को मंत्री का भतीजा बताकर पुलिस को धमकाने के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज की शिकायत। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट सामने आई है, शोपियां में पुलिस वाले को निशाना बनाया, शब्बीर अहमद को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के धनबाद में कोयले के अवैध खनन के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ, 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका, कई लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। राजस्थान में रीट परीक्षा में धांधली पर कोहराम मच गया है, जयपुर में सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम आवास का घेरने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज। हैदराबाद में बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, शिवसेना रेड्डी के नेतृत्व में की गई प्रदर्शन की अगुवाई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध हो रहा है, फैसले के विरोध में कर्मचारियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। किशन भरवाड़ हत्याकांड मामले में एटीएस की जांच जारी, तलाशी अभियान के बाद एक एयर गन और एक धार्मिक पैम्फलेट भी बरामद किया गया। गुजरात के राजकोट में किशन भरवाड़ की हत्या पर घमासान, भरवाड़ समुदाय ने खोला मोर्चा, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मछुआरों का विरोध प्रदर्शन, कोयम्बटूर कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना, नीलामी के विरोध में उतरे मछुआरे। सीएम एमके स्टालिन ने केरल के सीएम पिनराई विजयन को लिखी चिट्ठी, केरल सिंचाई विभाग की लापरवाही पर लिखा खत। एमपी के रतलाम में डॉक्टर राजेश पाटनी का वीडियो हुआ वायरल, महिला के पैर छूकर माफी मांगते नजर आए डॉक्टर, महिला मरीज के साथ छेड़खानी करने का लगा था आरोप। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है, जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहना होगा मुख्तार अंसारी को। बुलंदशहर गैंगरेप हत्या मामले में एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, पुलिस पर परिजनों ने लगाए आरोप। बुलंदशहर में गैंगरेप और हत्या के मामले के जरिए आरएलडी अध्यक्ष ने उठाया कानून व्यवस्था का मुद्दा, योगी सरकार पर साधा निशाना।
नासिक में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। 2 दिन से नासिक के रिहायशी इलाके में घूम रहा था तेंदुआ। केरल के कोट्टयम में कोबरा के काटने के बाद जिंदगी के लिए जूझ रहा है केरल का मशहूर सांप बचावकर्ता। अस्पताल में जारी है इलाज। गुरुग्राम पुलिस ने कैब ड्राइवर को इनाम देकर सम्मानित किया है। नवजात की तस्करी करने वालों को पकड़ने में की थी पुलिस की मदद। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। तिनियाली फ्लाईओवर के शिलान्यास समारोह में कई अधिकारी भी शामिल हुए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा को श्रद्धांजलि दी। चौधरी रणबीर की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। अम्बेडकर नगर में गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंगरेप के एक मामले में पुलिस कर रही थी तलाश। जम्मू के किश्तवाड़ जिले में सड़क हादसा हुआ। कार ने महिला को मारी टक्कर। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली में रोड रेज में 3 लोग घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के रायबरेली में घर में चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। घर से नकद समेत कई सामान गायब। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के मथुरा में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आग से हुआ भारी नुकसान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। यूपी के रायबरेली में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। कड़ी मशक्कत करने के बाद आग बुझाई गई। यूपी के रायबरेली में जहरीली शराब कांड में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। अब तक 10 लोगों की जान गई। पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा में मोबाइल कंपनी की केबल जोड़ने के दौरान हादसा हो गया। मिट्टी के टीले में 4 कर्मचारी दब गए। रेस्क्यू टीम ने सकुशल सबको बचा लिया। यूपी के बहराइच में चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग ने मारा छापा। 215 लीटर अवैध शराब जब्त। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। यूपी के बलिया में रास्ते में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। मारपीट के दौरान चली गोली। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ज्वेलरी शोरूम में लूट से हड़कंप मच गया। गन पॉइंट पर बदमाशों ने लूटपाट की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन कर रही है पुलिस। यूपी के नोएडा में अचानक टायर निकलने से पलटा ट्रक। सरिया से लदा था ट्रक। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद। मोबाइल शॉप की दुकान का जाल काटकर लाखों रुपए के मोबाइल लेकर फरार। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के गाजीपुर में आपस में टकराई कार। थानाध्यक्ष समेत 7 लोग जख्मी हो गए। हादसे में एक की मौत हुई है। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर घना कोहरा बना। हादसे की वजह आपस में आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां टकराई। हादसे में 4 लोगों की घायल होने की खबर। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहित महिला का मिला शव। फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे बने होटल में घुसा। बाल बाल बचे सभी लोग। हादसे में होटल हुआ क्षतिग्रस्त। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा। 14 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तार खंगाले में जुटी पुलिस। जयपुर में कस्टम्स विभाग का एक्शन। एयरपोर्ट पर यात्री से 512 ग्राम सोना जब्त किया। पूछताछ में जुटी एजेंसियां। यूपी के सहारनपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में हथियार जब्त हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कोरोना के मौत के आंकड़ों ने डराया। एक दिन में वायरस से 1200 लोगों की गई जान। लेकिन नए केसेस में राहत। काफी दिनों बाद 24 घंटे में 2 लाख से कम नए मामले। कोरोना के मामले घटने के बाद मुंबई में पाबंदियों में ढील है। रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू भी हटाया गया। राजस्थान में 10वीं और 12वीं के स्कूल खुले। रविवार को लगने वाला कर्फ्यू भी खत्म। लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में 1ली से 12वीं तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ खुले हैं। लेकिन अभिभावक अभी भी बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं है। महाराष्ट्र के पुणे में फिर से खुले स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोलने के निर्देश। हरियाणा में खुले स्कूल। अंबाला में 10वीं और 12वीं के छात्रों की क्लासेस शुरू। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने अशोकनगर गवर्नमेंट हाई स्कूल का निरीक्षण किया। स्कूल प्रबंधन के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। रूस में 12 से 17 साल के बच्चों को कोविड-19 की वैक्सीन। मॉस्को के कई क्लिनिक्स में शुरू किया गया टीकाकरण।